हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की और 2.5% की गिरावट रही। क्यों आई गिरावट? अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो दोपहर की हमारी वो वीडियो ज़रूर देखें। यूएसए की तरफ से जो है वहाँ पे एक वो लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है, वो आप ज़रूर देखें। उसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गिरावट रही। अब इसके एफ एंड ओ के अंदर क्या चल रहा है वो हम देखें कि थोड़े से नीचे जाने के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में जिनको खरीदना है उनको खरीदने का मौका भी मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो भी स्टॉप लॉस के साथ। ये हम हमेशा कहते हैं, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसके फंडामेंटल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे। और साथ साथ पावर की डिमांड जो है इंडिया के अंदर अगर देखें तो बढ़ ही सकती है, तो इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है तो जो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है कहीं ना कहीं। और साथ साथ अभी कंपनी के ऊपर जो है डेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर ये डेट भी जो है वो कम हो सकता है और प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं जो है इसके एफ एंड ओ के अंदर। और साथ साथ एएसएम के लिए जो है स्टेज है वो एक के अंदर आ चुका है, तो ये भी अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओवरऑल अगर देखें पहले तो एफ एंड ओ में, तो पुट की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़रा देखें आज के दिन क्या हुआ। सपोर्ट यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। कौन सा सपोर्ट? 800 रुपये का। अच्छा खासा अभी भी ओपन इंटरेस्ट हालांकि बिल्डअप है 1000 के ऊपर, लेकिन साथ साथ यहाँ पर सामने ज़रा देखें। यहाँ पर हमने शुक्रवार को या शनिवार को ही बात की थी, यहाँ पर कॉल राइटिंग शेयर का प्राइस के नीचे इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग 1500, पुट से ज्यादा तो कॉल राइटिंग है। तो यहाँ पर रजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो ट्रेडर्स को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लग रहा है कि ये 800 से नीचे जा सकता है यहाँ पर। तो ये चीज़ साफ साफ यहाँ पर दिख रही है। एफ एंड ओ की अगर बात करें, बड़े ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा है कि ये नीचे जा सकता है। और नीचे में अगर देखें तो सपोर्ट कहाँ पर है, तो वो अगर देखें अभी एक तो जो है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हालांकि इन दोनों ही लेवल्स के ऊपर है 780 और 760। अभी भी वो सपोर्ट एरिया तो पास ही दिख रहा है। बाकी ये 700 का लेवल जो है वहाँ पर कुछ अभी तक हरकत नहीं हो रही है, तो वहाँ तक जाने की फिलहाल तो संभावना कम दिख रही है शॉर्ट टर्म की बात करें। बाकी एक लेवल जो है जो मुझे दिख रहा है 730 का, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। यहाँ पर इस लेवल के आसपास अगर आता है तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और 10 से 15 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो। ये 730 का लेवल मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है अगर 800 को तोड़ता है, 800 और ये 780 को। अब यहाँ पर ज़रा देखें एएसएम के बारे में, तो ये स्टेज पहले 2 के अंदर था, अब ये स्टेज 1 के अंदर आ चुका है, तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। और इसकी वजह यहाँ पर एक ही दिख रही है कि ये जो वॉलेटिलिटी पहले बहुत ज़्यादा थी, अपर सर्किट लगे, इसी वजह से जो है स्टेज 2 के अंदर आ चुका था एएसएम की। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि स्टॉक के अंदर देखिए धीरे धीरे तेज़ी आती है तो वो अच्छा रह सकता है। एकदम से तेज़ी आती है तो फिर ये एएसएम के अंदर डाल देते हैं और मतलब कि वो फिर जो है सर्किट लिमिट भी जो है चेंज हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर वोलाटिलिटी भी कम हो सकती है। तो वो धीरे धीरे करके तेजी आती है तो अच्छा रह सकता है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो सवेरे से ही गिरावट, उसके बाद यहाँ पर लटका और आखिर में भी ये गिरावट के साथ बंद रहा। आखिर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो संभला था फिर ये इंट्राडे वालों ने बेच दिया होगा। और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर देखें तो ये आज भी 830 का हाई बनाया था। वीकली चार्ट है ये, इसको आप देखते हैं 830 को, क्योंकि ये सपोर्ट अच्छा खासा था, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, फिर इसको तोड़ा, अब ये रजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन जब भी इसको तोड़ता है तो इसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं ऊपर की तरफ। और नीचे में 730 का लेवल, और यहाँ पर भी हम देखेंगे, ये ज़रा देखें वीकली चार्ट के ऊपर निचली लाइन 725 के आसपास ऑलरेडी आ चुकी है, ये थोड़ी सी ऊपर खिसक रही है सपोर्ट, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और ये इंडिकेटर्स जो होते हैं काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो 612 निचली लाइन है, तो ये तो काफ़ी दूर है, तो यहाँ तक जाने की संभावना फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो कम ही दिख रही है। उससे पहले ये जो मिडल लाइन है वो जो है अभी धीरे धीरे और नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ पर इसको इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। ये आने वाले दिनों में 750 या 730 भी हो सकता है। और यहाँ पर आगे देखें 21 दिन का मूविंग एवरेज, यहाँ पर कशमकश चल रही है 813, 5, 9 और 21 दिन दोनों तीनों ही मूविंग एवरेज साथ साथ एक के आसपास ही है। बस इसको ये तोड़ता है तो और गिरावट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। जो यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिख रहा है हम तो इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर तेज़ी की संभावना हो सकती है तो वो हम बात करते हैं, गिरावट की संभावना तो गिरावट में। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी अगर देखें तो एक 730 के आसपास वो एक गैप छोड़ा है, 2 गैप छोड़े हैं, तो ये पहला गैप फिल हो जाता है तो अच्छा भी रह सकता है, वहाँ से एक बाउंस बैक भी आ सकता है, छोटा या बड़ा। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, उसके अंदर भी अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। तो 730 के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, अभी भी पहले सपोर्ट एरिया 800 जो कि टूटने की संभावना हो सकती है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 780 से लेकर 760 ये दूसरा सपोर्ट एरिया, और उसके बाद 730 के आसपास यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की संभावना रह सकती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 830, क्योंकि हमने देखा वहाँ पर पहले सपोर्ट था। बस ये लेवल अगर पार हो जाए बाई चांस, जिसकी संभावना तो कम दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर इसको पार कर देता है फिर ये जो है 870 से लेकर
900 और उसके बाद 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। सो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और अब ये F&O के अंदर भी आ चुका है, तो वॉलेटिलिटी आगे चलकर बढ़ सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।